कचहरियों में इंसाफ की भीख को तरसने वाला मुल्क का गरीब तबका महकमा पुलिस की रिश्वतखोरी और वकीलों पर कई इल्जामात धरता है और मुतासरीन कचहरी सिस्टम अपनी कानूनी परेशानियों को भी इन्हीं हजरात के सर गाड़ देते हैं। सवाल नहीं पैदा होता है वो अगर आप पे वो पर्चा किसी दबाव के तहत आप करवा भी लेंगे अदालत से ऑर्डर लेके, तो वो उधर दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। कौन? पुलिस वाले। तो पुलिस वालों ने आपसे पैसे खाए हैं? सब खाते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता है। 1 रुपया भी नहीं, कभी भी पर्चा आपका बगैर उसके नहीं हो सकता। पुलिस वालों ने कितने पैसे खाए हैं आपसे? मतलब हजारों के हिसाब से 50,000, कोई 10,000 लेता है, कोई मुख्तलिफ है। कितने पैसे खाए आपसे तफ्तीशी ने? तकरीबन 30,000 के लगभग। किस चीज का? दूसरी पार्टी पे केस FIR करने हाँ का? जी, उसके। तो आपने उसकी कंप्लेंट की है SHO से? देखिए आवे का हवा बिगड़ा, आप कंप्लेंटें करेंगे, किस की कंप्लेंटें करेंगे? SSP के पास गई थी आप? नहीं, SSP के पास नहीं गई, क्योंकि ये देखें आवे का अगर आप एक के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं ना तो सारे एक ही तलाक की मछली हैं। और पुलिस वाले जितने भी हैं उनको यानी एक कत्ल करता है और दूसरा अपने जेब को गर्म करके उसको छुड़वाता है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि सिस्टम नहीं है। इस्लामाबाद कचहरी में इंसाफ के हुसूल के लिए साल हर साल से कतार में लगे हुए इन मुतासरीन के गिले शिकवे अपनी जगह। क्या वाकई कुछ वकील साइल के साथ ज्यादती करते हैं या फिर ये इल्जाम बराए इल्जाम ही हैं? सर मेरे ख्याल में कि एज सच हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही अगर दोनों पार्टियां इग्नोरेंस हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ, तो फिर तो ऐसे चांसेस हैं, लेकिन वेरी रेयर। उसमें सूरत हाल ये है कि दोनों क्लाइंट्स जो हैं केस के साथ साथ चलते हैं, तो इन हालात में कहा जाए कि ये जो वकला हैं दूसरे वकील के साथ मिलके या दूसरे क्लाइंट के साथ मिलके, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि 100 में से 1 आध ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी क्लाइंट की मिली भगत होती है। उसमें वो चाहता है कि यार मैं इस केस से बाहर निकलूं। कचहरी में कानूनी पेचीदगियों और तवील मुद्दत से परेशान हाल पाकिस्तानियों को बरवक्त इंसाफ पहुंचाने के लिए अदलिया हमेशा मुतहर्रिक रहा करती है, लेकिन एक ऐसे मोजे की कसर अभी भी बाकी है जो मुल्क के गरीब तबके और आम आदमी की जिंदगी को आसान कर दे। वो कुछ भी नहीं है। अमीर आदमी के लिए सब सिस्टम से बाहर काम होते हैं, लेकिन असल सफर करता है मासेस के लिए हमें काम करना है ना। हमें बड़े बड़े केस पकड़ के अदालतों में जनाब फार्म हाउस के केस पकड़ के उससे मासेस को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आप बड़े केस को सॉल्व भी कर लेंगे, मासेस को क्या मिलेगा? मासेस तो वही उसी तरह एड़ियां रगड़ रहे हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, कोई इंसाफ नहीं मिलता मेरे भाई। 10 साल एक आम केस के लिए 10 साल तो मामूली चीज है। मुल्क भर की कचहरियों में सिक्योरिटी का नामुनासिब बंदोबस्त नजर आता है। वकला हजरात, मुद्दई, गवाहान और मुल्जिमान पर आए दिन फायरिंग और बलवा हिफाजती इंतजामात करने वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बेल के लिए आए हैं कोर्ट में, फायरिंग करके बंदे मरवा दिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने उनके मरवा दिए। फिर वो दोनों फैमिलीज के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके साथ स्टैंड कर जाते हैं, फिर वो 2 लोगों का मसला बेशुमार लोगों में फैल जाता है। कोर्ट में अगर सिक्योरिटी का ताल्लुक है, कोर्ट में किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम भी जो चैम्बर्स में बैठे होते हैं हमें भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जिनकी लड़की घर से गई हुई होती है वो फिर चेस कर रहे होते हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं कहाँ पर है, और अगर उन्होंने इंतकाम लेना है, बदला लेना है तो मौके की तलाश में होते हैं। इवन ये कई केसेस ऐसे होते हैं कि वकील के चैम्बर में बैठे हुए हैं। मुझे बावलपुर का एक केस याद है कि वहाँ के चैम्बर पर बैठे हुए थे, वहाँ पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की किसी भी कचहरी में सिक्योरिटी के इंतजामात आम आदमी के लिए खासे नामुनासिब हैं। इस्लामाबाद कचहरी में भी कमिश्नर और DC के दफातर के सामने तो मोर्चाबंदी कर दी गई है, लेकिन मुद्दई, मुद्दा अलय, गवाहान और वकला हजरात इस हिफाजती हिसार की नेमत से कतई तौर पर महरूम हैं। आए दिन हमारी कचहरियों में कत्लो गारत के वाकयात रूनुमा होते हैं, सरेआम गोली चलती हैं और ख़ास तौर पर कोर्ट मैरिज करने वाले प्यार के पंछी तो कचहरी के हाथों में सरेआम फड़का दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं हुआ करता। हमारे यहाँ एलीट फोर्स के जवानों के अलावा पुलिस थानों में तैनात अमला तरबियत और फिटनेस के एतबार से खासा नाअहल साबित हुआ है। इसीलिए अगर कभी कचहरी में गोली चल जाए तो पुलिस एहलकार जमीन पर लेटकर सिर्फ अपनी जान बचा पाते हैं और मुल्जिमान आतिशीन असलहा लहराते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद कचहरी में फंसे हुए
پاکستانیوں کے دکھ درد سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔